हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज हमारे एनिमल टिश्यूज का एक पार्ट हैं। पहले समझते हैं कि एनिमल टिश्यूज होते क्या हैं। तो हम ये समझ के आए हैं कि हमारे सेल्स एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ अवेलेबल होते हैं। जब इन सेल को आपस में जोड़ दिया जाता है तो इनसे टिश्यूज बनते हैं। जब हम एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं, यानी जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, जब हम इन टिश्यूज की बात करते हैं तो बहुत सारे सेल्स को जब हम इकट्ठा रख देते हैं तो ये टिश्यू बन जाते हैं और अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इन एनिमल टिश्यूज के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट तरीके के टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से टिश्यूज होते हैं हमारे पास? हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं एंड नर्वस टिश्यूज होते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज, क्योंकि बच्चों को इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हम इसे बहुत ही सिंप्लीफिकेशन से पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है? बेसिकली ये वो टिश्यूज होते हैं जो कि हमारी बॉडी को पूरे तरीके से कवर करके रखते हैं, यानी हमारी बॉडी के प्रॉपर सरफेस एरिया के अंदर इस एपिथेलियल टिश्यू की अवेलेबिलिटी होती है। अगर हमारे एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज को एंटर करना है तो एक बार उसे एपिथेलियल टिश्यू को क्रॉस करना ही पड़ेगा। सेम अगर हमारी बॉडी में से किसी भी चीज को हमारी बॉडी से बाहर निकलना है तो उसे भी एक बार इस एपिथेलियल टिश्यू को क्रॉस करना ही पड़ेगा। ये एपिथेलियल टिश्यू क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू किस तरीके के होते हैं, इनके डायग्राम्स क्या होते हैं और इसमें मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को जो हमें ध्यान रखना है वो क्या होते हैं, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इन सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये मेनली प्रोटेक्टिव टिश्यूज कहलाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो अपर लेयर अवेलेबल है विच इज द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम स्किन के नाम से जानते हैं। स्किन हमारे पास एक ऐसा एपिथेलियल टिश्यू है जिसके अंदर अगर किसी चीज को एंटर करना है तो हमारी स्किन को क्रॉस करके ही पहुंचना पड़ेगा। ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमें अपने किसी भी डेलिकेट और एक्सपेंसिव क्लॉथ को एक प्रोटेक्शन में रखने की जरूरत होती है ताकि वो जल्दी से खराब ना हो जाए। इसी तरीके से हमारी बॉडी के सभी इंटरनल पार्ट्स को हमने एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड की हुई है जिसे हम एपिथेलियल टिश्यू की लेयर बोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू भी आगे अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। पहले समझते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज परफॉर्म कौन कौन से फंक्शन करते हैं। अगर हम एपिथेलियल की बात करें तो ये मेन फंक्शन जो प्रोवाइड करता है वो है प्रोटेक्टिव फंक्शन। इसीलिए ये हमारी बॉडी के थ्रू आउट अवेलेबल होता है, हमारे बॉडी के पूरे सरफेस एरिया को ये कवर करता है। यहाँ तक कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी कैविटीज अवेलेबल हैं, कैविटीज का मतलब खाली जगह अवेलेबल है, वहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू अवेलेबल होता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स भी इन्हीं टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। इसलिए ऑर्गन्स में कई बार जो जगह खाली होती है वहां पर भी हमारे एपिथेलियल टिश्यूज अवेलेबल होते हैं। ये एक मेजर टिश्यू है जो कि अपने आप को फोल्ड कर ले तो एक ग्लैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इन सभी के बारे में डिस्क्रिप्शन में अब हम फर्दर पढ़ना शुरू करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हमें कुछ मेजर फंक्शंस प्रोवाइड करता है, वो क्या क्या हैं? जैसे कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो हमने पहले से आपको बताया है। ग्लैंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो ये सिक्रीशन का भी फंक्शन देता है, एब्जॉर्प्शन का भी फंक्शन देता है, यानी बहुत से सब्सटेंसेस को ये एब्जॉर्ब भी करता है, एक्सक्रीशन का भी काम करता है, हमारी बॉडी में से चीजों को बाहर निकालता भी है। साथ ही साथ ये सेंसरी रिसेप्शन का भी काम करता है। सेंसरी रिसेप्शन का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं जैसे ईयर, नोज, टंग, इन सब के सरफेस एरिया पर एपिथेलियल टिश्यूज की एक लेयर अवेलेबल होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट से किसी भी चीज को अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करना है तो उसे एटलीस्ट एक बार एपिथेलियल टिश्यू को क्रॉस करना ही पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि एक्चुअली हमने इस एपिथेलियल टिश्यू को कौन कौन से पार्ट्स में क्लासिफाई किया है
और उनके मेजर फंक्शंस क्या हैं। एपिथेलियल टिश्यूज 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, जिसे हम स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कोल्यूमिनार एपिथेलियल और ग्लैंडुलर एपिथेलियल के नाम से जानते हैं। इन एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर एक सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे एपिथेलियल टिश्यूज एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये कुछ इस तरीके से समझें कि अगर हमने एक ट्रे लिया है, उस ट्रे के ऊपर बहुत सारे कप रखे हैं, तो ये कप हमारे लिए सेल कहलाएंगे, जबकि नीचे की ट्रे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाएगी। जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज हैं, चाहे वो स्क्वैमस हो, चाहे वो कोल्यूमिनार हो, चाहे वो क्यूबॉइडल हो, ये सभी एपिथेलियल टिश्यू एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बेस्ड होते हैं। एक एक करके हम समझते हैं कि ये कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यूज हैं और इनके मेजर फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम वो सेल्स होते हैं जो कि एक थिन लेयर फॉर्म करते हैं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं कि हमारे पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर कुछ सेल्स अवेलेबल हैं जो बहुत ही थिन लेयर बनाते हैं, एंड दीज आर द फ्लैट सेल। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेल इतने फ्लैट्स होते हैं जैसे कि हम एक अंडे को फोड़ दें और उसमें से सिर्फ उसका सेंटर यॉक पार्ट ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, बाकी उसका सारा साइटोप्लाज्म हमें स्प्रेड अप दिखाई देता है। बिल्कुल उसी तरीके से स्क्वैमस एपिथेलियल भी अवेलेबल होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ये फ्लैट सेल्स होते हैं जिसमें सिर्फ सेंट्रल पार्ट, जिसमें कि स्फेरिकल न्यूक्लियस अवेलेबल होता है, ये कुछ हमें इस तरह उठा हुआ दिखाई देता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर फ्लैट सेल जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एपिथेलियल टिश्यूज की एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस अवेलेबल नहीं होता। अगर इंटरसेलुलर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज को अगर एंटर करना है तो उसे किसी एक एपिथेलियल लेयर को क्रॉस कर ही जाना पड़ेगा। एपिथेलियल टिश्यूज के सेल इर्रेगुलर बाउंड्रीज से एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, यानी कि हो सकता है दो सेल्स के बीच में जो जॉइनिंग मैट्रिक्स हो, जो जॉइनिंग मटेरियल हो वो कम हो, और दूसरी तरफ दो सेल के बीच में जो जॉइनिंग मटेरियल हो वो कुछ ज्यादा हो, तो इनके पास एक इर्रेगुलर बाउंड्रीज अवेलेबल होती हैं। मेन चीज जो एपिथेलियल टिश्यू की हमें अपने एग्जाम्स में पूछी जाती है वो होती है इसकी लोकेशन। ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स अवेलेबल कहाँ होते हैं? तो मेनली जो अवेलेबल होते हैं ये होते हैं हमारे ब्लड वेसल की वॉल्स में। जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं, चाहे वो आर्टरीज हो, वेन्स हो, उन सब के अंदर इस तरीके के स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ ईसोफेगस यानी कि जो हमारी फूड पाइप है उसके अंदर भी एपिथेलियल सेल्स अवेलेबल होते हैं। लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एयर सैक ऑफ लंग्स, जो हमारे माउथ की इंटरनल लाइनिंग है वहां पर भी एपिथेलियल सेल्स अवेलेबल है। जो हमारे लंग्स के एल्वियोली यानी एयर सैक्स हैं, इस एल्वियोली और एयर सैक्स पर भी हमारे पास एक एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होगी। तभी हमने कहा कि कहीं से भी अगर आउटर एनवायरनमेंट से किसी भी मटेरियल को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करना है तो उसे एटलीस्ट एक बार हमारे एपिथेलियल टिश्यू को क्रॉस करना ही पड़ेगा। सेकंड, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल की बात करें तो इस क्यूबॉइडल एपिथेलियल का मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट करना, यानी कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और एब्जॉर्प्शन करना। ये दोनों फंक्शन कैसे प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि प्रोटेक्शन देना, तो एक लेयर अवेलेबल है, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स में हो, चाहे हमारे आउटर बॉडी सरफेस पे हो, किसी भी बाहर की चीज को अंदर जाने के लिए हमेशा वहां रहेगी। अब अगर बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, इसका नाम ही क्यूबॉइडल इसलिए रखा गया क्योंकि ये सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट तो करते हैं, बट इनका जो शेप है वो एक क्यूब जैसा शेप है। अगर हम इस तरह की कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं तो इसके ऊपर इन सेल का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्यूब जैसा होगा, यानी दे ऑल आर हैविंग सेम लेंथ, हाइट एंड विड्थ। ये तीनों चीजें बराबर होंगी,
जिसकी वजह से ये सब सेल्स हमें क्यूब जैसे दिखाई देंगे और इनके अंदर भी सेंटर में न्यूक्लियस अवेलेबल होगा। इंपॉर्टेंट बात, क्यूबॉइडल एपिथेलियल भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करता है और इन सेल्स के बीच में भी इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। इसका एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन एब्जॉर्प्शन इसलिए बन जाता है क्योंकि ये सेल्स स्मॉल साइज होने के कारण चीजों को इजीली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अगर हम इनकी लोकेशन को देखें तो हमारे पास क्यूबॉइडल सेल कौन कौन सी लोकेशन पे होते हैं? हमारे किडनी ट्यूब्यूल की लाइनिंग में होते हैं, यानी जहां पर नेफ्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। नेफ्रॉन्स हमारे किडनी के अंदर एक फिल्ट्रेशन यूनिट का काम करते हैं जिसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज अवेलेबल होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स में, सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा रिलीज करता है, इसके साथ जो निकलने वाली डक्ट है यानी वेसल जहां से हम ट्यूब जहां से हम सलाइवा को रिलीज करते हैं वो भी हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टिश्यू पे, कॉलमनार एपिथेलियल। कॉलमनार एपिथेलियल का मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का। कॉलमनार एपिथेलियल को हमने कॉलमनार एपिथेलियल इसलिए कहा है क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है एक टॉल कॉलम स्ट्रक्चर्ड सेल्स के फॉर्म में अवेलेबल होती है और ये सारे के सारे कॉलमनार एपिथेलियल हमारे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ही रेस्ट करते हैं, तभी इसको हम एपिथेलियल भी बोलते हैं। तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जब कॉलम शेप स्ट्रक्चर्स वाले सेल्स अवेलेबल होते हैं तो इसे हम कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स के नाम से जानते हैं। कॉलमनार एपिथेलियल के अंदर हमारा जो न्यूक्लियाई है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास डाउनवर्ड अपीयर होता है। ये न्यूक्लियाई ओवल शेप स्ट्रक्चर का होता है, जबकि हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियल के अंदर और क्यूबॉइडल एपिथेलियल के अंदर ये न्यूक्लियस एक स्फेरिकल शेप में था और सेंट्रली लोकेटेड था। अब देखते हैं कि कॉलमनार एपिथेलियल की बेसिकली लोकेशंस क्या-क्या हैं। कॉलमनार एपिथेलियल हमें इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में मिलता है और साथ ही हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ स्टमक में भी अवेलेबल होता है। इन दोनों जगह पे क्योंकि एब्जॉर्प्शन का काम और सिक्रीशन का काम साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करता है, इसीलिए कॉलमनार एपिथेलियल का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन भी है। नेक्स्ट इज सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। सिलिएटेड एपिथेलियल या सिलिएटेड कॉलमनार टिश्यूज बेसिकली एक स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारे कॉलमनार एपिथेलियल पर जब आ जाते हैं तो इसे हम सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल के नाम से जानते हैं। तो जो हमने कॉलमनार एपिथेलियल का एक स्ट्रक्चर बनाया है, अगर इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सीलियाज अवेलेबल होंगे जो हेल्प करेंगे म्यूकस को फॉरवर्ड पुट करने के लिए, तो इसे हम सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल के नाम से जानते हैं। सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल का मेन फंक्शन होता है म्यूकस को अपने रास्ते से हटाना। सीलियास यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस बात में हेल्प करते हैं कि हम अपने मटेरियल को मूव करने में यानी कि उसे फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन में प्रोवाइड करने में हेल्प करें। सिलिएटेड कॉलमनार टिश्यूज की लोकेशन की बात करें तो सिलिएटेड कॉलमनार स्पर्म डक्ट्स में अवेलेबल होते हैं, लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया में अवेलेबल होते हैं, ब्रोंकाई में अवेलेबल होते हैं, हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स में अवेलेबल होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अवेलेबल होते हैं जहां से हम सांस लेते हैं, ताकि इन सभी जगहों पे ये मटेरियल को इजीली मूव करने में हेल्प कर सकें। एंड लास्ट एपिथेलियल इज ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे एपिथेलियल टिश्यूज का मेन काम होता है प्रोटेक्शन करना और सिक्रीशन करना। कभी कभी ये एपिथेलियल टिश्यूज अपने आप को इंटरनली बेंड कर लेते हैं और बेंड करके एक क्लस्टर ऑफ सेल्स के साथ मिलकर ग्लैंड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे ही ये एपिथेलियल टिश्यू इनवर्डली बेंड होकर
एक क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं और ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनके अंदर एक एंजाइम्स रिलीज होना शुरू हो जाता है जिसे हम सिक्रीशन का नाम देते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर जहां जहां पर भी ग्लैंड्स अवेलेबल हैं, जो भी ग्लैंड्स अवेलेबल हैं, इन सभी ग्लैंड्स का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सिक्रीशन का। ग्लैंडुलर एपिथेलियल बाकी के एपिथेलियल टिश्यूज से अलग इसलिए है क्योंकि ग्लैंडुलर एपिथेलियल के पास कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। यहाँ सेल्स अपने आप को इनवर्डली बेंड करके एक स्पेशलाइजेशन अचीव कर लेते हैं और एक क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी कि ग्लैंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उसमें से सिक्रीशन का प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। इस पर्टिकुलर सेल्स में मैंने आपको बताया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन अवेलेबल नहीं होती, जो कि इसको बाकी एपिथेलियल टिश्यू से अलग करती है। अब देखते हैं कि हमारे इन ग्लैंड्स की, इन टिश्यूज की लोकेशन क्या है। हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियल हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग ग्लैंड्स फॉर्म्ड है, चाहे वो स्वेट ग्लैंड्स हो या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स हो या फिर पेनक्रियाज हो, उसमें से सिक्रीशन करने में हेल्प करते हैं और हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स अवेलेबल हैं, ये सभी ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म्ड हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।